बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल हमारे एक दो रहते हैं, उनको करते हैं अभी। इस व्लॉग के अंदर भी जस्ट न्यूमेरिकल होंगे और न्यूमेरिकल ये अभी वाइंड अप हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और उधर है फिर उसके रेट ऑफ द रिएक्शन। यूनिट्स वगैरह सब कुछ आपको पता है इनके क्या होते हैं। इनका कैपिटल एम होगा, इसका भी कैपिटल एम होगा, ये कैपिटल एम पर सेकेंड होगा, और कैपिटल एम आपको पता है क्या है, मोल पर लीटर होते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ द ए अगर ये है 0.2, तो कंसंट्रेशन ऑफ द बी है 0.1, और जो रेट है वो है 1 × 10⁻³ और कंसंट्रेशन है 0.2, कंसंट्रेशन ऑफ द बी है 0.2 और रेट है 4 × 10⁻³ और फिर है जी कंसंट्रेशन ऑफ द ए 0.4 और इसकी है बी की 0.2 और रेट है 0.025 × 10⁻³ ठीक है। ये डिफरेंट कंसंट्रेशन है और इसी तरीके से हमने आर फाइंड करना है, एन करना है और के करना है। तो ये आपके साथ है, पहले भी जो न्यूमेरिकल हमने किए इसी तरीके से हम उनको करते आए हैं फॉलो अप। इसको भी वैसे ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ होता है जी ए रेज पावर एक्स, बी रेज पावर वाई। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और इसमें हम देखें जो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वो है रेट उसका है 1 × 10⁻³ इज़ इक्वल टू 0.2 रेज पावर एक्स, इसी तरीके से 0.1 रेज पावर वाई। और ये देखें यहाँ से मैंने ए की इधर कंसंट्रेशन ए की जगह के ऊपर आ गई, बी की जगह के ऊपर आ गई और इसका रेट ऑफ द रिएक्शन भी आ गया। इसको कह लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन जो है वो है जी उसका जो रेट है वो है 4 × 10⁻³ इज़ इक्वल टू ए, और ए है इसमें 0.2 रेज पावर एक्स और बी भी है 0.2 रेज पावर वाई और इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर है हमारे पास रेट है 0.025 × 10⁻³ इज़ इक्वल टू, और ये है 0.4 यहाँ से, और बी की वैल्यू क्या है 0.2 रेज पावर वाई, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये तीनों को हमने रेट लॉ के फॉर्म में पुट कर दिया है। अब यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इधर ही करूँगा सामने इसके, तो मैं लिखता हूँ जी इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 2 है हमारे पास 4 × 10⁻³ और इसके फिर होगा नेक्स्ट वो है 0.2 रेज पावर एक्स, 0.2 रेज पावर वाई, 1 × 10⁻³ के, इधर के भी आना है भाई, के लिख लीजिएगा के, और ये है 1 में 0.2 रेज पावर एक्स और 0.1 रेज पावर वाई, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं, पावर 3 से कैंसिल हो गई, के से कैंसिल हो गया, और इसी तरह ये 0.2 से गया
और बाकी इसको अगर डिवाइड किया हमने तो हमारे पास जस्ट बचा ये 2 रेज़ पावर वाई। हमारे पास क्या बचेगा, 2 रेज़ पावर वाई बच गया। और इधर है उसके अपोजिट हमारे बचा हुआ 4 और ये बचा है 2 रेज़ पावर वाई। और इसी को अगर हम इस तरह से लिखें 2 रेज़ पावर 2 इंटू 2 रेज़ पावर वाई, तो बेस बेस के साथ हो गई और पावर पावर के साथ y इज इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इसी तरीके से किसी और को भी डिवाइड कर देते हैं। चले मैं अब कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को ही कर देता हूँ मैं 3 के ऊपर, डिवाइड बाय 3। 2 है हमारे पास 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 और ये है जनाब k इज़ इक्वल टू 0.2 रेज़ पावर x, 0.2 रेज़ पावर y और ये है जी 0.25 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, ये है k और 0.04 एंड 0.02 रेज़ पावर y रेज़ पावर x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी इसको, ये इसके साथ काट दें, k के साथ काट दें। 4 को डिवाइड करें अगर हम 0.25 के ऊपर तो ये आता है 16। ठीक है, अगर इसको इसके साथ काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर 16 और इसी तरीके से ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो गया। और अगर इसको हम कट करते हैं तो नीचे ये बाकी 2 बच जाएगा। ठीक हो गया ना जी। तो हमारे पास क्या आया बेटा जी, यानी कि ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर बच गया 16 और इक्वल, तो यहाँ पर जो हमारे पास बचा वो बचा जनाब 1.2 रेज़ पावर x। 1.2 रेज़ पावर x जो है ये हमारे पास बच गया। अब हमें ये चाहिए कि ये 2 ऊपर जाए, तो ये मैथ का एक सिंपल सा रूल है कि 2 रेज़ पावर माइनस x कर देंगे तो ये हो जाता है। वैसे भी अगर आप डिवाइड कर लेंगे 1/2 तो इस फिर 2 को ऊपर लेके जाएंगे आप तो ये पावर जो है वो इन्वर्स हो जाएगी। तो 2 रेज़ पावर x है हमारे पास और बाकी हम 2 की इधर बेस बना लेते हैं। तो 2 रेज़ पावर 4 इज़ इक्वल टू 16 होता है ना, 2 2 2 2 4 8 और 16 और इसी तरह 2 रेज़ पावर माइनस x है, 2 2 के साथ गया, इधर बच गया 4, ये है माइनस x और x की वैल्यू आ गई -4। तो ये हमारे पास आ गई जनाब x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। ठीक है, आई थिंक यहाँ से नज़र नहीं आ रहा था, मैं दोबारा बता देता हूँ। 16 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ पावर x। ये x कैसे आया, जब हमने इसको इन्वर्ट किया तो पावर की जो सिंबल है वो उसके उलट हो गई, अपोजिट हो गई। तो फिर हमने इसकी बेस को बराबर किया, ये भी 2 रेज़ पावर x है। ठीक है, तो इसको भी हमने 2 रेज़ पावर 4 कर लिया, तो x बेस के साथ और पावर के साथ, तो ये हमारे पास x रेज़ पावर -4 आ गई। तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई दोनों की, तो हम यहाँ पर किसी इक्वेशन में जो सबसे सिंपल है उसमें भी पुट करके देख लेते हैं, या किसी में भी आप करके देख लें। चलें मैं इसको पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इज़ इक्वल टू k 0.2, x की पावर कितनी है जनाब -4 और ये भी क्या है 0.2, y की वैल्यू कितनी है जनाब 2i है। ठीक है, तो हम वो वाली लेते हैं जिसको ज़रा सिंप्लीफाई करना इजी है, क्योंकि इसमें देखें बेस सेम है तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना इजी है, तो दैट्स वाई मैंने ये चूज़ कर लिया है। तो ये हमारे पास आ गया हजूरे वाला के, ये क्या है 0.2 रेज़ पावर -2, -4 + 2, बाकी कितना बचेगा -2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास
-2 और यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, यानी कि इसका माइनस अगर हम ऊपर ही रखें तो 0.2 का अगर स्केयर करते हैं तो ये हो जाएगा k इज़ इक्वल टू 0.04 रेज़ पावर 1। क्यों? जब ये 0.2 का आप स्केयर करेंगे तो ये 0.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इसका लिहाजा मैंने ये जो 2 है इसको ख़त्म किया, सिंप्लीफाई करना है, k की वैल्यू निकालनी, सो दैट्स वाई मैंने ये लिखा है। अब ये इधर 0.04 माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ और इज़ इक्वल टू k, और ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर इधर लेके आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इस वैल्यू के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इधर आ जाएगी 0.04। तो अब यहाँ पर जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि इधर माइनस की थी, जब इधर उसकी अपने साइड चेंज किया तो वो प्लस की हो जाएगी, तो यानी कि 0.04 ही रह गया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.04 इज़ इक्वल टू k। ठीक है, और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, ये है 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू k। ठीक है, 100 आ गया ना, यानी कि उसका हमने इशारिया जो ख़त्म किया। तो ये अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इधर -3 है, जब 2 ज़ीरो और इसके ऊपर डिवाइड होंगे तो ये -5 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 16। ठीक है, नीचे 100 है, ऊपर -3 पहले ही है, तो ये बनेगा 10⁻⁵ इज़ इक्वल टू k। ठीक है, और इसी की जो k की वैल्यू है फर्दर में 1.6 इंटू 10⁻⁴ इज़ इक्वल टू k ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बाकी k के यूनिट्स क्या हैं एट्सेट्रा ये भी आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। बात रह गई है ऑर्डर की। ऑर्डर होता है n और ये होता है इज इक्वल टू x जमा वाई। x है जी -4, y है +2, तो ऑर्डर आएगा -2 इसका। ठीक है, ऑर्डर क्या आएगा बेटा जी, -2 आएगा इसका। तो इस तरीके से ऑर्डर भी निकाल लिया, k भी निकाल लिया, और हमने r की वैल्यू जो है वो भी निकाल चुके हैं, सबके जो रेट्स हैं वो भी लिख चुके हैं। तो ये था एक न्यूमेरिकल आप लोगों का। फर्दर और भी हैं, मैं चले एक और कर देता हूँ। ठीक है, वरना काफ़ी हैं जितने हमने कर लिए हैं, तो कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। चलें, नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास है कंसंट्रेशन। उसी तरीके से आपने जो फाइंड करना है आपको पता है, तो मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ इधर। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द बी, और ये है रेट ऑफ द रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ए ये है 0.1, बी की भी है 0.1, तो रेट ऑफ द रिएक्शन है 0.05। और अगर वो है 0.2 और ये है 0.1 और रेट है जी 0.1। ठीक है, और अगर ये है 0.1 ये है फिर 0.2, तो रेट है जी 0.05। ठीक हो क्या बेटा जी। अब यहाँ से हमें वही फाइंड क्या करना है, आर फाइंड क्या करना है, एन फाइंड क्या करना है, के। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर निकालना है। तो ठीक हो गया। अब सिंपल देखें जी, आर क्या होता है, इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द ए रेज पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ द बी रेज पावर वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो रेट है वो है 0.05 इज़ इक्वल टू के इंटू ए की जगह के ऊपर आ जाएगा 0.1 रेज पावर एक्स, बी की जगह पर भी 0.1 रेज पावर वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सिमिलरली कंडीशन नंबर 2 के ऊपर वो है जी 0.1 रेट, और के ए है उसमें
0.2 रेज पावर एक्स, वाई है जी 0.1 रेज पावर वाई, इक्वेशन नंबर 2 है। तो फिर है जी हमारे पास अगेन रेट 0.05 के इंटू 0.1 रेज पावर एक्स, 0.2 रेज पावर वाई, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो हम ऐसा करते हैं जी 3 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो 3 है हमारे पास, ये भी 0.05 के इंटू 0.1, ये है जी 0.2 एक्स वाई, और इसको डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से, उसका भी रेट है 0.05 और ये इज़ इक्वल टू के, और फिर है जी 0.1, ये भी है जी 0.1 रेज पावर वाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया, के से कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा वो 2 रेज पावर वाई बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास सामने इसके 1, जब वो कट गया उसके साथ तो हमारे पास बचा इधर 1, सॉरी, जब ये इसके साथ उसने इसको कैंसिल ही कर दिया तो पीछे बच गया हमारे पास 0, ठीक है। और ये बच गया हमारे पास 2 रेज पावर वाई, और y की वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी 0, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप एक और जो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, अब आपने x की भी निकाल लेनी है, सही। और x की चले x की भी मैं निकाल देता हूँ। तो x की भी बड़ी आसान है निकालना। देखें हम क्या करते हैं, 2 तकसीम 1 सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। 2 क्या है जी 0.1 इज़ इक्वल टू के, ये क्या है 0.2 रेज पावर x, ये क्या है 0.1 रेज पावर y, और 1 क्या है 0.05 के इंटू 1x 0.1 y, ठीक है। इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं आपस में, इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। इसको जब हम इसके ऊपर तकसीम करते हैं 0.1 को 0.05 के ऊपर, तो आंसर आता है हमारे पास 2 आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारे पास जो ये भी कैंसिल हो गया था इसके साथ, तो हमारे पास ये बचा 2 इज़ इक्वल टू 2 रेज पावर x है, ठीक है। तो इससे 2 की जो पावर है वो भी तो 1 ही है, तो x की यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। तो y की वैल्यू भी बेटा जी निकल आई और x की भी निकल आई। यहाँ से आप n भी निकाल लें इसका, तो n आ जाएगा 1, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो n क्योंकि क्या होता है आपको पता है, n इज़ इक्वल टू एक्स जमा वाई, तो हमारे पास ये तो 1 है और ये क्या है 0 है, तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने इसकी जो वैल्यू है k निकालना है, और k निकालने के लिए आपने वो x y की जगह के ऊपर इसको किसी एक इक्वेशन में डाल के k की वैल्यू को निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जो कोई भी इक्वेशन पकड़ लेते हैं। चलें इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो है जी 0.05 इज़ इक्वल टू के, और ये है 0.1 रेज पावर x, और x क्या है 1, और ये है 0.1 रेज पावर y, y है 0, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया वो आ जाएगा 0.1, बिल्कुल ठीक है जी, हमारे पास आ गया 0.05 इज़ इक्वल टू के, और ये है हमारे पास बचा इधर ये जो 1 है, इसकी अगर हमने पॉइंट ख़त्म करना है तो ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ख़त्म कर दें तो रेज पावर इसकी 1 है हमारे पास, तो इसको अगर इधर लेके जाएं तो ये 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10 इधर हो जाएगा, इधर बाकी के रह जाएगा। 10 जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0.5 इज़ इक्वल टू द के
तो ये k की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। ठीक है, ये 0.05 अब इसका इशारिया ख़त्म किया, ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना जब पावर 0 है, तो इसका इशारिया ख़त्म किया तो 1/10 हो गया। ये जब 10 इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0.05 से 0.5 k की वैल्यू भी इसकी निकल आई है। और k अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके यूनिट्स का भी आपको पता होना चाहिए कि k क्या होता है, m1 - n पर सेकेंड होता है, और फर्स्ट ऑर्डर है तो इट्स मीन n = 1 है। ठीक है, n = 1 है जो यहाँ से आपने निकाला है, तो k = m1 - 1, ये क्या है पर सेकेंड, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो k के यूनिट जस्ट आ जाएंगे पर सेकेंड, k के यूनिट जो हैं वो क्या आएंगे पर सेकेंड आ जाएंगे। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल्स, ये तकरीबन तमाम न्यूमेरिकल्स जो इससे रिलेटेड थे मैंने कोशिश की हर तरह के आपसे लाजमी कर दूँ, एक एक भी नहीं, मैंने एक एक से ज़्यादा जो आगे उनकी पॉसिबिलिटीज़ थी, एग्ज़ाम्पल्स बनती थी, वो सारे मैंने कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से फिर ये आगे चीज़ें हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब तक के लिए इतना ही बेटा, ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।